लंपी से मृत पशुओं के मालिकों को 40-40 हज़ार रुपये की राशि आज खातों में भेजी गई है। एक पशु के 40 हज़ार रुपये और अधिकतम 2 पशुओं पर यह लाभ मिला है, यानी कि 80 हज़ार रुपये बहुत सारे किसानों को मिले हैं, बहुत सारे पशुपालकों को मिले हैं। आप सब साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण के। अब ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। अच्छा मजाक भी हुआ है। चलिए आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर गाँव में ये फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर गाँव में ये फॉर्म भरे ही नहीं जा रहे हैं। अब हमारे ज़िले बीकानेर का न्यूज़पेपर है, इसमें लिखा हुआ आया है कि बीकानेर में लंपी से मरने वाले पशुओं की संख्या 700 के आसपास है। वाह भैया, 700 ही? 700 से ज़्यादा तो हमारे गांव में थे पशु, 1000-2000 तो हमारे गांव में पशु थे जिनकी मृत्यु हुई थी लंपी से। ऐसे बहुत सारे पशु थे, एक गांव में इतने थे तो सोचो बीकानेर ज़िले में कितने सारे गांव है और कितने सारे पशुओं की मृत्यु हुई होगी। लेकिन ये आंकड़ा वो है जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है पैसों के लिए। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे हुए हैं वो तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। हमने तो पुरजोर कोशिश की थी उन लोगों को लाभ दिलाने की जो लोग इस योजना के लिए वाकई हकदार थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। डॉक्टर बोलते हैं कि उस टाइम पर डॉक्टर नहीं थे, या फिर गाय का आधार कार्ड लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो अगर कोई पशु मर रहा था तो उस टाइम पर किसके पास आधार कार्ड था, या फिर पशु को जब पशु मर गया तो किसने आधार कार्ड संभाल कर रखा था? किसे पता था कि आगे चलकर सरकार ये सहायता देने वाली है? इस योजना की इस सहायता की घोषणा तो बाद में हुई थी, तो किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। लेकिन बहुत सारे पशु थे जिनकी मृत्यु हुई थी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने यहाँ पर, डॉक्टर के पास आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उनको बताया नहीं कि आपके पशुओं की मृत्यु हुई है। तो ये काम किसका है? डॉक्टर का होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में तो उस वक्त डॉक्टर ही नहीं था, तो वो लोग इससे वंचित हो गए हैं। अब हमारे गांव में इतने सारे लोग वंचित हुए हैं, तो पूरे बीकानेर या फिर पूरे राजस्थान में सोचो कितने लोग ऐसे होंगे जिनको ये सहायता राशि मिलनी थी और सहायता राशि नहीं मिल पाई। हमारे गांव में तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन यापन ही उन पशुओं की वजह से चलता था, और इस लंपी के आने की वजह से उनका हाल खराब हो गया, यानी कि पशुओं की मृत्यु हो गई है और उनके पास कमाई का कोई साधन ही नहीं रहा, रोजी रोटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो उन लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए था। वो लोग इस योजना के लिए, इस लाभ के लिए असली हकदार है, ताकि इस पैसे से वो या तो नया पशु खरीद सके या फिर आगे अपना गुजारा कर सके। तो उन लोगों को तो ये लाभ मिला नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कि ऐसा लगता है कि हकदार नहीं है। बाकी हो सकता है वो हकदार हो। आपकी इसके बारे में क्या राय है? सिर्फ 700 ही बीकानेर ज़िले में, एक गाँव में 700 से ज़्यादा निकलेंगे भैया, तो कितने गांव है आप सोच लो। राजस्थान में सोचो कितने सारे पशु है। मुझे तो ये योजना सिर्फ नाम की लगती है, काम की नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यहाँ पर मेरा एक ही सवाल है कि अगर सरकार लंपी से मृत पशुओं के मालिकों को पैसे दे रही है तो हमारे गांव में एक भी व्यक्ति को ये पैसे क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारा गांव ज़्यादातर पशुओं पर निर्भर है। हमारे गांव में हर घर में आपको कई पशु मिलेंगे और बहुत सारे पशुओं की मृत्यु हुई है, तो हमारे गांव में एक भी व्यक्ति को ये पैसा क्यों नहीं मिला? क्या हमारे गांव में कोई हकदार नहीं है? क्या इसके लिए कोई और क्राइटेरिया है? सिर्फ लंपी से मृत पशुओं को ये नहीं मिलता, या फिर इसके पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं मिला ये पैसा? मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर पैसा दिया जा रहा है तो उन सब लोगों को मिलना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।